गरीबी से बाहर निकलने के लिए सबसे पहले हमें अपनी कमाई और खर्च को समझना पड़ेगा, तब हम गरीबी से बाहर निकल सकते हैं। देखिए, एक जो मिडिल क्लास फैमिली होता है और एक जो पुअर क्लास फैमिली होता है, वो दोनों लोग जितना कमाते हैं उससे कहीं ज़्यादा खर्च करते हैं। लेकिन एक जो रिच क्लास फैमिली होता है वो ऐसा नहीं करता है। उनका जो कमाई होता है वो ज़्यादा होता है, लेकिन उनका जो खर्च होता है वो कमाई से कम होता है। अब एक मिडिल क्लास और एक पुअर क्लास का खर्च इतना क्यों होता है? खर्च होने का कारण क्या है? देखिए, जब एक मिडिल क्लास और एक पुअर क्लास कहीं वो काम करता है, कहीं वो नौकरी करता है, तो उससे जो इनकम आता है, जो उसके पास पैसे आते हैं, उससे ज़्यादा वो खर्च करता है। क्यों खर्च करता है? कहीं उसको बाइक पसंद आ जाता है, किसी लोग को कार पसंद आ जाता है। अब कमाई कितना है? किसी का 25,000, किसी का 30,000, किसी का 1 लाख। लेकिन वो जो बाइक खरीद रहा है, बाइक का कीमत कितना है? 1 लाख। किसी बाइक का कीमत है 1.5 लाख। और जो कार खरीदना चाहता है उस कार का कीमत कितना है? 7 लाख, 8 लाख, 10 लाख। तो उसका कमाई से ज़्यादा उसका खर्चा हो जाता है। अब वो व्यक्ति उस कार को खरीदना चाहता है, उस बाइक को खरीदना चाहता है, इसके वजह से वो कर्जे में आ जाता है। 10 रुपया कमा रहा है और 20 रुपया कर्ज में आ जा रहा है। अब वो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड सबका उपयोग करेगा, किसी से कर्जा लेगा। इस तरीके से वो और गरीब होता रहता है। लेकिन अमीर इंसान ऐसा नहीं करता है। अमीर इंसान के पास जितना खर्च रहेगा ना, उससे ज़्यादा उसके पास कमाई रहता है। वो 10 रुपया खर्च करेगा तो कहीं ना कहीं वो 50 रुपया कमा रहा है, तब वो खर्च करता है, तब वो उस पैसे को खर्च करता है। लेकिन मिडिल क्लास फैमिली ऐसा नहीं करता है। मिडिल क्लास फैमिली सब जितना पैसा आता है उतना खर्च कर देता है। बहुत से लोग नहीं करते होंगे, मैं मान रहा हूँ कि बहुत से लोग नहीं करते हैं। लेकिन अमीर और गरीब में अंतर कहाँ से आ जाता है? मान लीजिए आप 50,000 रुपये महीने या 25,000 कुछ भी कमा रहे हैं, इतना आप पैसे कमा रहे हैं और आप पैसे को 25,000 या 50,000 करके कमा रहे हैं। लेकिन मिडिल क्लास और पुअर क्लास में अंतर यहाँ से हो जाता है कि आप 25,000 को कमा रहे हैं ना, तो 10,000, 15,000 खर्च कर दे रहे हैं। लेकिन जो पैसा एक्स्ट्रा है ना, वो अपने पास रखते हैं। कहीं आप इन्वेस्ट नहीं करते हैं, कहीं आप उस पैसे को ग्रो नहीं करते हैं। इसलिए आपका पैसा जो है ना, जो प्रिंसिपल है ना, वो आपके पास रहता है या तो बैंक के पास रहता है, और बैंक वाला भी इंटरेस्ट रेट नहीं देता है। जो रिच क्लास का फैमिली होता है ना, जो रिच क्लास का फैमिली होता है ना, वो क्या करता है? वो कहीं से जो पैसा कमा रहा है, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, जो भी, उस पैसे को खर्च तो करता है जितना उसको आवश्यकता है खर्च करने के बाद, और जो उसके बाद जो पैसा बचता है उस पैसे को एक अच्छे जगह इन्वेस्ट करता है, जिससे और पैसा आ सके। जैसे रियल एस्टेट में, गोल्ड में, म्यूचुअल फंड में, ऐसे जगह इन्वेस्ट करता है ताकि और पैसे आ सके और धीरे धीरे और वो अमीर होता रहता है। लेकिन मिडिल क्लास क्या करता है? बैंक में जमा करता है। बैंक में 0% इंटरेस्ट रेट मिलता है यार, जिससे वो पैसा ग्रो ही नहीं हो रहा है। ठीक है। अब मिडिल क्लास और रिच क्लास में एक अंतर और हो जाता है कि मिडिल क्लास हर प्रकार से ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। लेकिन भगवान न करे कुछ हो जाता है उसके घर में, किसी परिवार को, किसी सदस्य को, तो अस्पताल में जाने के बाद 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख रुपए चार्ज होता है। अब उसके पास तो पैसे है नहीं, कुछ सेविंग तो है नहीं। अब क्या करता है? दूसरे से वो कर्ज मांगता है, दूसरे से ब्याज पे पैसे लेता है। अब उसके इलाज तो करवाना पड़ेगा ना यार, वैसे छोड़ नहीं सकता। अब इलाज करवाने के लिए उसे कर्जे लेने पड़ते हैं। लेकिन अमीर इंसान ऐसा नहीं करता है। उसके पास पहले से पैसा पड़ा रहता है सेविंग अकाउंट में, और इधर उधर से इनकम भी आ रहा होता है, और उसके साथ साथ वो हेल्थ इंश्योरेंस लिया रहता है। हेल्थ इंश्योरेंस उस व्यक्ति का लिया रहता है ताकि अस्पताल में जाने के बाद उसे पैसा ना पे करना पड़े, हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी वाला उसे पैसा दे देगा। इस तरीके से अमीर इंसान और भी अमीर होता रहता है। अब बात करेंगे कि हमें अमीर बनने के लिए क्या करना पड़ेगा। देखिए, आपको अमीर बनने के लिए ना सबसे पहले जो करना होगा कि आपको खर्चे कम करना पड़ेगा और आमदनी बढ़ाना पड़ेगा, अपना इनकम बढ़ाना पड़ेगा। आप बोलोगे यार खर्चे तो कम नहीं कर सकता हूँ, तो खर्चे कम नहीं कर सकते हैं आप, तो आपको अपना इनकम है ना, जो आप जो कमा रहे हैं ना, उसको बढ़ाना पड़ेगा। अगर वो नहीं बढ़ा सकते हो तो आपको स्किल सीखना पड़ेगा। आप जिस काम को कर रहे हो उस काम में अगर पैसा नहीं मिल रहा है ज़्यादा, तो सबसे पहले आपको दूसरा कोई काम सीखना पड़ेगा जिसमें ज़्यादा पैसा मिल रहा है। बहुत सारा स्किल है, बहुत सारा काम है, आप उसको ज्वाइन कीजिए, उसको अटेंड कीजिए, और देखिए
2 महीना बाद, 4 महीना बाद आपका पैसा कैसे बढ़ने लगेगा। ठीक है, तो ये सबसे बेस्ट तरीका है।